Hello everyone, welcome to the Class 5 channel. This is JE Micro Video Lecture Series 11th Lecture 4, and in this lecture we are going to study FOM chapter and topic is set and subtopic is subset, superset and proper subset. About me, my name is Vikas. This is my picture. I am from NIT Raipur, having 5+ years of experience. My Instagram ID is Viku03. We can connect on Instagram, and remember that my mission is making your learning easy. Or you can also connect me on Telegram app. My Telegram channel name is Class 5 JE Math, and also you can connect on Telegram by using this link which is in description. So अभी स्टार्ट करते हैं हम सबसेट एंड सुपरसेट. Okay, before we start, just look at this image or GIF. So what is this? कि यहाँ पे इंडिया है, चाइना है, रशिया है, and all these countries are there. But remember that अभी हमने जो कभी आपने जो जियोग्राफी क्लास में देखा होगा, this whole portion is Asia, this is Africa, and this portion is America. We all know this. एंड वी कैन सी दैट यहाँ पे हम देख सकते हैं और बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो इंडिया है, आवर कंट्री और बिलोव्ड इंडिया, और इंडिया इज पार्ट ऑफ एशिया. ओके, इंडिया इज पार्ट ऑफ एशिया. सिमिलरली चाइना इज पार्ट ऑफ एशिया, रशिया इज पार्ट ऑफ एशिया, एंड लेट्स सपोज स्पेन इज पार्ट ऑफ यूरोप. एंड वी ऑल नो, हमने जियोग्राफी में पढ़ा था. But what I wanted to say you that India is part of Asia. तो इसका मतलब क्या होगा? अगर मैं मैथमेटिकल टर्म में बोलूंगा, nothing but India will be subset and Asia will be superset. तो क्या होगा? सबसेट एंड सुपरसेट इज नथिंग बट जो छोटा है और किसी बड़े से आ रहा है तो उसको बोलेंगे हम सबसेट, और जो बड़ा है उसको बोलेंगे हम सुपरसेट. ठीक है ना? और यहाँ पे इसका सिंबल होता है ये वाला, हम आगे भी देखेंगे ये वाला. तो रिमेंबर दैट द एवरी small country or every small element will be called subset and every bigger element is called superset. ठीक है, ठीक है. and the symbol will be like this, a C. ठीक है ना? अब आगे मैथमेटिक्स टर्म में भी हम देखते हैं. so subset and superset, set A is a subset of set B और equivalently B is superset of A. मतलब ये तो होगा ही, अगर A B का सबसेट है तो B superset बनेगा. इफ ए इज कंटेंट इन बी, क्या होगा? कब होगा? जब ए इज कंटेंट इन बी. जैसे हमने उसमें देखा था कि एशिया विल बी, इंडिया विल बी इन एशिया, तो क्या होगा? इंडिया विल बी सबसेट एंड एशिया विल बी सुपरसेट. जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, यहाँ पे देखो, वी ऑल नो द होल नंबर एंड नेचुरल नंबर. तो होल नंबर में क्या आता है? 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन. होल नंबर में आएगा आपका 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन. एंड नेचुरल नंबर में क्या आएगा आपका? 1 2 3 4 एंड सो ऑन. तो हियर व्हाट ही इज सेइंग कि अगर छोटा वाला जो पूरा इसमें कंटेन हो, मतलब अगर मैं एन को डब्ल्यू के अंदर डाल दूं, तो वेन डायग्राम देखो, इसके अंदर पूरा डब्ल्यू समा जा रहा है, पूरा एन समा जा रहा है. ठीक है ना? तो इफ आई पुट दिस एन इनसाइड द डब्ल्यू, देन ये जो होगा मेरा क्या होगा? सबसेट बन जाएगा. तो एन इज सबसेट, मतलब नेचुरल नंबर इज सबसेट एंड होल नंबर इज सुपरसेट. ठीक है? and remember that all the element of A are also the element of B. and A and B may be equal. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है. A and B may be equal. इसका मतलब क्या होगा? अगर दो इक्वल सेट बोल रहा हूं मैं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट टू इक्वल सेट A and A, तो वो भी क्या होंगे? एक दूसरे के सबसेट हो सकते हैं. ठीक है ना? अच्छा, दूसरा है कि नोटेशन क्या होगा? नोटेशन याद रखना हमको कि नोटेशन जो होगा सबसेट का वो ऐसे होगा, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन ये दिस इज द नोटेशन. ठीक है ना? एंड इट मे बी इक्वल. ठीक है ना? तो ये हम दोनों नोटेशन यूज करेंगे, ए सबसेट ऑफ बी. ठीक है ना? अच्छा, इसने बोला कि ए एंड बी मे बी इक्वल, तो इसका मतलब अगर कोई एग्जांपल मैंने लिया, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड बी इज इक्वल टू मैंने लिया क्या होगा? 2 3 1 4. ठीक है ना? तो बोथ आर इक्वल बट बोथ आर सबसेट एंड सुपरसेट ऑफ ईच अदर. ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी भी हो सकती है, दैट्स व्हाई हमने साइन में इक्वलिटी रखी है. क्लियर? तो दिस इज सबसेट एंड सुपरसेट. नाउ प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट. अब इसी का एक पार्ट है प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट. वो क्या होता है देखते हैं. क्या बोला क्वेश्चन के अंदर, पॉइंट के अंदर, इफ ए एंड ए इज अ सबसेट of B, A is a subset of B, but A not equal to B, मतलब कौन सा है? जो अनइक्वल है, दोनों इक्वल नहीं है, then A is called proper subset. ठीक है ना? and the representation will be like this. हमने जो रिप्रेजेंटेशन देखा था वो क्या देखा था? ये वाला देखा था. ठीक है ना? लेकिन अभी क्या होगा? आपको बस नीचे से जो है इक्वलिटी वाला साइन हटा देना है. ठीक है?
तो ये क्या होगा, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है, इफ ए इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, नॉट बी, यहाँ पे ए नहीं आएगा, बी आएगा। इफ ए इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, सो दिस नंबर, दिस इज इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है ना, तो नाम से पता चल रहा है प्रॉपर मतलब क्या होगा, जो इक्वलिटी नहीं होती है। अगर इक्वलिटी होगी या ऐसा कुछ नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर। ठीक है, तो बहुत छोटे से डेफिनेशन थी, सबसेट समझ गए आप, प्रॉपर क्या होता है समझ गए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब प्रैक्टिस का टाइम हो गया, देखते हैं भाई सबसेट बनाते कैसे। तो देयर इज एन एग्जांपल वेयर a इज इक्वल टू 1 3 4 फाइंड ऑल पॉसिबल सबसेट। ठीक है ना, ऑल पॉसिबल सबसेट। अब देखते हैं कैसे बनाते हैं इसको। तो देखो a मुझे गिवन है 1 3 4। अब सबसेट बनाना, तो इसका मतलब क्या, मुझे इसमें से कुछ पार्ट लेना है। ठीक है ना, तो मैं लिखता हूं ऑल सबसेट। सबसे पहले तो मेरे पास क्या चॉइस होगी कि मैं कुछ भी नहीं लूं। भाई मुझे तो कुछ लेना है ना, मेरी मर्जी, मैं नहीं लूं। ठीक है ना, तो एक सबसेट तो मेरा ये हो गया, दैट इज कॉल्ड नल सेट। ठीक है ना, तो ये भी याद रखना है कि एक नल सेट तो बन ही सकता है कि मेरी चॉइस में कुछ भी नहीं लूं। बेसिकली समझ लो कि यहाँ पे 3 मिठाई है, रसगुल्ला, गुलाब जामुन और केसर बर्फी। ठीक है ना, तो आपको बोला कि आप इनमें से कोई उठाओ कुछ, तो आपको बोलते कि मैं तो कुछ भी नहीं उठाऊंगा। ठीक है ना, बेवकूफ हो आप, कुछ भी नहीं उठाओगे। तो इसमें से कुछ भी नहीं उठाया तो मतलब नल सेट बन गया। फिर क्या पॉसिबिलिटी कि ओनली 1 सेट उठा दिया आपने, ओनली 3 उठा लिया आपने, या ओनली 4 उठा लिया। और क्या पॉसिबिलिटी कि आपने गुलाब जामुन और केसर बर्फी 2 उठा लिया, या आपने कुछ किसी और 2 का पेयर उठा लिया, या आपने ये वाला पेयर उठा लिया। 1 3 हो गया, 3 4 हो गया, 1 4 उठा लिया। ठीक है, और क्या पॉसिबिलिटी, भाई मुंह में मन ललचाए जो भी आए, तीनों उठा लो, 1 3 4, है ना। तो क्या होगी, यहाँ जितने भी सबसेट बने, लेट इज कॉल, ये जितने भी यहाँ पे ऑप्शंस आए, लेट इज कॉल सबसेट ऑफ दिस सेट ए, सबसेट ऑफ सेट ए। ठीक है ना, और रिमेंबर दैट, डू नॉट फॉरगेट टू मेक अ कर्ली ब्रैकेट, तभी ये सबसेट बनेगा। अगर आपने ऐसा लिख दिया 1, तो डेट इज एलिमेंट नॉट सबसेट। ठीक है ना, एंड आपने ऐसा लिखा तब ये जाके सबसेट बनेगा। ठीक है ना, तो डू नॉट फॉरगेट टू मेक अ कर्ली ब्रैकेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत बदल जाते हैं। आगे आगे देखेंगे हम ऐसे क्वेश्चन भी। ठीक है, नाउ सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा। फर्स्ट वन, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है ना, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। मैं आपको बताया भी था कि अगर ए मैंने 1 2 ले लिया और बी भी मैंने आपको क्या बोला 1 2 ले लिया या 2 1 ले लिया, तो अल्टीमेटली तो सेम सेट होंगे, और सेम सेट हमेशा क्या होते हैं, एक दूसरे के सबसेट होते हैं। ठीक है, नंबर 2, एम्प्टी सेट दैट इज 5, मतलब और नल सेट, इसको नल सेट भी बोलते हैं। एम्प्टी सेट और नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है ना, ये हमने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। अगर मुझे इसके सबसेट बनाना है तो मैं क्या बनाऊंगा, पहले तो 5 लिख दूंगा। ठीक है ना, मतलब नल सेट 5 या फिर मैं ऐसा, दोनों एक ही बात है ना, या फिर 1 या फिर 2 या फिर 1 2 पूरा पूरा। मतलब अल्टीमेटली आपको चॉइस दी है, 2 मिठाइयाँ, आपको मिठाइयों में से उठाना है। ठीक है ना, आपकी मर्जी, आप कुछ भी नहीं उठाओ, आपकी मर्जी एक उठाओ, दूसरी उठाओ, या आपकी मर्जी दोनों उठा लो। ठीक है ना, देयर इज अ फ्रीडम। नेक्स्ट, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए, अगर दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं तो ये एक ही कंडीशन में पॉसिबल है जब ए इक्वल टू बी है। ऑब्वियसली अगर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ वाला एग्जांपल देखो, अगर मैं बोल रहा हूँ कि इसमें, ऑब्वियसली यहाँ से देख के बोल सकता हूँ कि ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए, मतलब अल्टीमेटली क्या हो रहा है, दोनों इक्वल होंगे तभी तो सबसेट हो रहे हैं, और दोनों इक्वल भी है। ठीक है, फाइव इज प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अच्छा, अब ये इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने एक सबसेट लिया डेट इज 5 और बोला कि इसका प्रॉपर सबसेट निकालो, तो इसका एक ही प्रॉपर सबसेट बनेगा डेट इज 5। क्यों, प्रॉपर सबसेट में क्या बोला था आपको कि वो नहीं लेना है। ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शन मान लो आपको कि ये नहीं लेना, फिर भी आपने लिया है। अल्टीमेटली नहीं लेना तो मतलब क्या है, ये कुछ नहीं में से कुछ नहीं लिया आपने। अल्टीमेटली थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया, कुछ नहीं में से कुछ नहीं लिया, तो अल्टीमेटली क्या बोल रहा है कि एक ही प्रॉपर सबसेट है 5 का, वो भी खुद ही है। नेक्स्ट, the total number of subset of a finite set containing n element, total number of subset of finite set containing n element is 2 not 2n 2 to the power n। ठीक है ना, मतलब क्या कि फॉर एग्जांपल आपने लिया a इज इक्वल टू 1 और 2। ठीक है, जो आपने ऊपर लिया था, बोला कि इसके सबसेट कितने बनेंगे, नंबर ऑफ सबसेट, तो नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा, नंबर ऑफ सबसेट ये बोलेगा 2 टू दी पावर, एलिमेंट कितना है इसमें 2 है, तो 2 टू दी पावर 2 दैट इज 4। और दिख रहा आपका होगा आपको 1 2 3 4, 4 एलिमेंट 4 सबसेट बने। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया, जस्ट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू 2 टू दी पावर n। ठीक है, अब आपको बोला कि नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने होंगे भैया, 2 टू दी पावर n तो कर दिया, लेकिन नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट पूछा तो कितने होंगे। तो प्रॉपर में क्या बताया था मैंने
कि सेम नहीं होता, मतलब ये 1 2 हट जाएगा तो बचा कितना, देखो 1 2 3 बचेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 to the power n minus 1, 2 to the power n minus 1 बच जाएगा, जो 1 वाला आपने जो इटसेल्फ सेट हमने हटा दिया। ये दीज आर द सम इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर रिवाइज करना आप। आगे हम बढ़ते हैं फिर। नाउ इट्स टाइम टू डू द प्रैक्टिस। द क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ द सेट। अच्छा, अब नॉन एम्प्टी सबसेट पूछा है, सबसे पहले इसको हम हाईलाइट करते हैं नॉन एम्प्टी सबसेट, क्योंकि ये गड़बड़ करेगा नहीं तो। और पूछा नंबर, तो कैसे करेंगे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सारे सेट निकालने नहीं आपको। यू नो कि नॉन एम्प्टी सबसेट पूछा तो इसका मतलब क्या पूछा है, प्रॉपर सबसेट पूछा है। एंड प्रॉपर सबसेट पूछा है तो उसका मतलब क्या होता है, फॉर्मूला होता है कि 2 to the power n minus 1, और यहाँ पे देखो n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, यहाँ से दिख रहा है कि n इक्वल टू 4 है, तो आंसर कितना हो जाएगा 2 to the power 4 minus 1, मतलब 15। तो टोटल 15 सबसेट बनेंगे इसके अंदर, ठीक है ना, जो प्रॉपर सबसेट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब ये थोड़ा एक इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज सेइंग दैट a इज इक्वल टू 1 2 एंड सेट ऑफ 3 4, ये सेट ऑफ 3 4 साथ में इसने घुसाया 1 2 एंड सेट ऑफ 3 4, ठीक है ना, ये एंड कोमा 5, मतलब ये एलिमेंट है, कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 4 कंबाइंड एंड 5। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाई, ठीक है ना। अब देखते हैं क्या फर्स्ट वाला करेक्ट होगा या नहीं होगा। फर्स्ट वन इज सेइंग कि 3 4 इज बिलोंगिंग टू ए, ठीक है ना, ये जो है बिलोंगिंग टू नहीं, ये सबसेट का है, ये क्या है सबसेट का, दो साइन है यहाँ पे इंपोर्टेंट, दिस साइन इज फॉर सबसेट एंड दिस साइन इज फॉर बिलोंग्स टू, ठीक है ना। और ये याद रखना, दिस इज यूज्ड फॉर एलिमेंट, यूज्ड फॉर एलिमेंट्स ओनली, एलिमेंट्स, and this is used for subset only, ठीक है ना। तो यहां पे देखो 3 4 क्या है, यहां से आपने एज इट इज उठाया है, देखो इसमें से पूरा एज इट इज उठाया है, तो ये एलिमेंट है या सबसेट है। अब आपको दिख रहा होगा सर ये तो सबसेट है, क्यों, क्योंकि इसमें कर्ली ब्रैकेट है, तो बिल्कुल कर्ली ब्रैकेट है सबसेट होता है, ठीक है। लेकिन ये इसका एक एलिमेंट और है, दिस सबसेट 3 4 इज एलिमेंट ऑफ दिस, क्योंकि इसमें एज इट इज उठाया है। अगर मुझे इसका सबसेट बनाना होता 3 4 का, तो मैं क्या करता, इस एलिमेंट के आगे एक बार कर्ली ब्रैकेट और लगाता, क्योंकि मुझे क्या पता, मुझे इसकी वैल्यू लेट सपोज की p होती है, लेट इसको ऐसे कर लेते हैं, लेट 3 4 सबसेट इज p, ठीक है। तो अल्टीमेटली a कितना बन जाएगा आपका 1 2 p एंड 5। अब वो बोल रहा है क्वेश्चन पर कि p बिलोंग्स टू a, p इज सबसेट ऑफ a, तो क्या p एक सबसेट होगा a का, नहीं, p तो एक एलिमेंट है, होगा ही नहीं होगा, सोचो, नहीं होगा बिल्कुल, क्योंकि तो एलिमेंट है, तो ये आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, तो ये आपका एक कलेक्शन हो गया कि इनकरेक्ट पूछा था। नेक्स्ट वन इज आपको बोल रहा है कि 3 4, ये वाला यहाँ पे साइन नहीं है, दिस इज ओनली 3 4 बिलोंग्स टू ए, सेम यहाँ पे बिलोंग्स कर दिया, तो क्या भी सही होगा, तो क्या मैं बोल सकता हूँ p बिलोंग्स टू ए होगा, बिल्कुल p एक एलिमेंट है, तो बिल्कुल 3 4 बिलोंग्स टू ए होगा, तो ये करेक्ट होगा आपका आंसर। मुझे तो इनकरेक्ट पूछा, तो ये आंसर नहीं आएगा। नेक्स्ट वन इज 3 4 का सबसेट, अब देखो 3 4 की जगह मैं p रख देता हूँ, p रख देता हूँ, मतलब क्या, p बिलोंग्स टू a हो गया, p का सबसेट इज सबसेट ऑफ a, तो बिल्कुल p मैंने लिया यहाँ से और उसमें आगे सबसेट लगा दिया मैंने, मुझे यही तो करना था, सबसेट मतलब क्या, कर्ली ब्रैकेट, तो ये क्या होगा, a का सबसेट होगा, बिल्कुल करेक्ट है। एंड वन बिलोंग्स टू है, याद रखना बिलोंग्स जब आएगा तो एलिमेंट आएगा, तो क्या एलिमेंट है वन के इसके अंदर, बिल्कुल है, ठीक है। तो याद रखना, करना क्या है कि जब भी ऐसा आए तो यू टू लुक फॉर द सबसेट, और जब भी ऐसा है तो आपको क्या करना है, बिलोंग्स टू देखना है। बिलोंग्स टू मतलब कब होगा, एलिमेंट के लिए होगा, बिलोंग्स टू ओनली फॉर एलिमेंट, बीई बिलोंग्स टू फॉर एलिमेंट, ठीक है ना, दिख रहा है ऐसे बिलोंग्स टू, ठीक है ना, ऐसे फॉर एलिमेंट, एंड सी फॉर सबसेट, ठीक है ना, तो BECS याद रखो ना। तो आपको जैसे बिलोंग्स टू आया तो देखो एलिमेंट है या नहीं है उसके अंदर, ठीक है। So this was the lecture. You can also find the PDF in the description and just download it and revise carefully, क्योंकि आपको बहुत काम आने वाला है। And do subscribe, do like and share, and remember that my mission is making your learning easy. तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।